फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर 3 पीस ब्लाउज की जो कटिंग किए थे उसकी हम यहाँ पे सिलाई करेंगे। तो इसकी कटिंग मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टक्स का जो है निशान लगाए थे उसकी हम सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ये टक्स का निशान लगा लिया था, तो उसकी हम सिलाई कर ली है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी सिलाई कर लेंगे। इसको बराबर में रखते हुए सिलाई करेंगे और इसकी लंबाई हम नाप लेंगे। देखिए, हमने ये वाला जो सिला है उसको इस तरह से बराबर पर रख करके और यहाँ पर इस तरह से आप चाहो तो चौक से भी निशान लगा सकते हो और उसके बराबर में हम इस तरह से सिल लेंगे। तो इस तरह से हमने टक्स की सिलाई कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा धागा रहेगा हम उसको निकाल देंगे, तो उससे फिनिशिंग आती है। तो इस तरह से ये सिल के हो गया है। अब हम यहाँ पर तुरपाई पट्टी को लगा देंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिल के रखा हुआ है और इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसकी सिलाई करेंगे। तो ऐसे बराबर पे रख लेना है और इसकी सिलाई करते हुए हम आएंगे और जहाँ पे हमने टक्स का निशान लगाया था वहाँ पर हम एक प्लेट देंगे, तो उससे बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है और फिटिंग भी अच्छा बैठता है। यानी कि हमारा जो बैक पार्ट है वो राउंड शेप में होता है, तो इस तरह से देने पे वो राउंड शेप में थोड़ा आ जाता है और काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग में बैठ जाती है सिलाई। तो इस तरह से आपको ध्यान रखते हुए आपको यहाँ पर जो है सिलाई कर लेना है। अब इसी तरह से हम इस पे जो है यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। तो आपको जब फोल्ड करेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो आप देखोगे इस तरह से सिलाई लग गया है और उसके बाद हम इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे ऐसे और उसके बाद सिलाई कर लेंगे। यहाँ पर आपको कच्ची सिलाई लगाना है जिससे आप बाद में निकाल सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे तुरपाई करनी रहती है। तो इस तरह से हमने ये वाला पार्ट जो है सिल करके रेडी कर लिया है और जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये कितना फिनिशिंग के साथ यहाँ पर सिलाई कर लिया है। अब ये जो गला है हम बाद में करेंगे और इसके पहले हम यहाँ पर जो है ये फ्रंट पार्ट की सिलाई कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे रख करके सिलाई करेंगे और यहाँ पे 2 पार्ट है, यानी आगे और का जो पार्ट होता है उसमें 2 है, तो इसको हम इस तरह से अलग कर लेंगे और कटोरी को भी हम अच्छे से इसमें यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। तो एक हटा लेते हैं और दूसरा वाला हम सिल लेते हैं पहले। तो कैसे करना है यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस तरह से आपको टर्न करना है, बराबर पे रखते हुए आपको सिलाई कर लेना है। आप कपड़े को बिल्कुल भी मत खींचिएगा और बराबर पे इस तरह से रखते हुए आपको सिलाई कर लेना है। तो आप देखोगे इस तरह से सिलाई हो गई है और दोनों भी बराबर है, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ है। तो इस तरह से आपको भी सिलना है, कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है और थोड़ा सा हम इसमें डबल सिलाई कर देंगे जिससे वो मजबूती अच्छे से आ जाती है और फिनिशिंग भी अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से हमने जो है ये फ्रंट पार्ट को जो है सिल लिया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला जो पार्ट है उसकी भी हम सिलाई कर लेंगे। ऐसे बराबर पे रखते हुए हमको सेम वैसे ही इसको भी सिल लेना है। तो इस तरह से बराबर पे रखते हुए कपड़े को हम सिल लेंगे और खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो आप देख सकते हो इस तरह से दूसरा पार्ट भी जो है सिल करके रेडी हो गया है। इस पे हम डबल सिलाई कर लेते हैं जिससे अच्छे से फिनिशिंग आ जाए।
तो इस तरह से हमने ये डबल सिलाई कर लिया है और आप देख सकते हो इस तरह से। अब हम ये दोनों पार्ट को हम इस तरह से रख लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर योग पट्टी लगाएंगे। तो इसको इस तरह से रख लेना है टर्न करके और इस तरह से बराबर पे रखते हुए हमको यहाँ पर सिलाई कर लेना है। दोनों कपड़ों को हम बराबर पे रखेंगे और खींचेंगे बिल्कुल भी नहीं और इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे अच्छे से। और एक डबल सिलाई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो है योग पट्टी जॉइन हो गया है। इसी तरह हम दूसरा वाला भी योग पट्टी जॉइन कर लेंगे। यहाँ से ऐसे बराबर पे रख लेना है और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और इसके बाद हम इस पर डबल सिलाई कर देंगे। तो इस तरह से दोनों भी योग पट्टी जो है ज्वाइंट हो गया है, आप देख सकते हो। आप चाहो तो इस पर डबल सिलाई करके फिनिशिंग भी दे सकते हो। और उसके बाद यहाँ से जो भी आपको कपड़ा एक्स्ट्रा लगे उसको हम कटिंग कर लेंगे बराबर पे। इस तरह से करते हुए कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है और इसी तरह से हम दूसरा वाला भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें बटन पट्टी लगाएंगे और काज पट्टी। तो यहाँ पर हुक आई के लिए हम यहाँ पर जो पट्टी लगा रहे हैं इस तरह से मैंने पहले ही कटिंग करके रखी हूँ। इसको इस तरह से पकड़ के और सिल लेंगे। तो सबसे पहले इसको हल्का सा इस तरह से रखते हुए सिलाई कर लेना है और एक बीच में हम इस तरह से प्लेट देंगे जिससे थोड़ा सा हल्का सा राउंड शेप में आता है। तो इसको हम इस तरह से सिल लेंगे। इसके बाद हम एक फिनिशिंग के लिए यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं जिससे फोल्ड करने में इजी होगा। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पर एक सिलाई लगा लिए हैं और उसके बाद यहाँ से हम वापस एक फ़ोल्ड करेंगे। आप देख सकते हो इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है और एक बार और फ़ोल्ड करेंगे। तो आप यहाँ पे पूरा कपड़ा ले लेना है और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। कपड़े को हमेशा बराबर में रखिए और जो यहाँ पे सिलाई था वो भी अंदर चला जाएगा आसानी से। और उसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए कांच पट्टी जो है यहाँ पर रेडी हो गया है। इसके बाद हम बटन पट्टी वाला भी वहाँ पे पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए इसको हमको इस तरह से रखना है और बटन पट्टी पे हमको प्लेट नहीं देना है। यहाँ पे प्लेन ही हमको इस तरह से सिलाई कर लेना है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जो है 1 इंच तक हम बाहर ही रखेंगे कपड़ा। ये देखिए इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पे साइड में आपको सिलाई लगा लेना है। इसको बराबर पे अच्छे से रख लेना है और उसके बाद हम सिलाई अच्छे से कर लेंगे। तो इस तरह से बटन पट्टी जो है रेडी हो गया है। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से ये देखोगे दोनों पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर इस तरह से ओवरलैप करके आपको देख लेना है
जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको हम कटिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हल्का सा एक्स्ट्रा है, तो हम इसको यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ ऊपर गला ऊपर की तरफ आप देखोगे, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप कटिंग करिए, वरना मत करिए। बराबर है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आपका बड़ा है तो इस तरह से छाट करके आप उसे बराबर पे कर लीजिए। तो इस तरह से बराबर पे हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर तुरपाई पट्टी ज्वाइन करेंगे। इस तरह से थोड़ा सा कपड़े को हम बाहर रखेंगे और उसके बाद हम तुरपाई पट्टी को जो है ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक सिलाई लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक सिलाई और लगा लेंगे, जिससे आपको सिलने में आसानी होगी और फिनिशिंग भी अच्छा आएगा। तो इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करके, ये आप देख सकते हो, ऐसे फोल्ड करना है और उसके बाद आपको इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई कर लेना है अच्छे से। इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे तो आप देखोगे तुरपाई पट्टी इस तरह से लग गया है। इसी तरह से हम दूसरा वाला जो है उस पर भी हम तुरपाई पट्टी लगा लेंगे। तो ये देख सकते हो, ये दूसरा तुरपाई पट्टी है। तो इसको भी हम आगे की तरफ रख लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा हल्का सा, और उसके बाद हम यहाँ पे सिलाई करके इसको फोल्ड कर देंगे। एक फिनिशिंग सिलाई यहाँ पर फिर से लगा लेंगे और उसके बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से सिलाई लग गया है और एक्स्ट्रा धागा हम कटिंग कर लेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करके आपको इस तरह से तुरपाई पट्टी को सिल लेना है। तो इस तरह से हमने ये रेडी कर लिया है। अब इसको हम शोल्डर जो है ज्वाइन करेंगे। तो आप देखोगे दोनों जो है पार्ट को हम इस तरह से सीधा रख लेंगे और इस तरह से एक सिलाई लगा लूँगी सीधा साइड पे। और इसके बाद इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे और ये देखिए इसको अंदर सिलाई चला गया है और इस पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमने शोल्डर को जो है ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से मैंने एक शोल्डर जो है ज्वाइन कर लिया है, आप देख सकते हो। इसी तरह से हम दूसरा वाला भी शोल्डर जो है ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे और उसके बाद एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर दोनों शोल्डर जो है ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हो इस तरह से हमने ये ज्वाइन कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें पाइपिंग लगा लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाना है। तो इसको अच्छे से हमें रख लेना है और हमने पाइपिंग जो है पहले से उसकी पट्टी और एक पट्टी कटिंग करके उसकी सिलाई कर ली हूँ, आप देख सकते हो। तो इसको इस तरह से रखना है और एक सिलाई लगा लेना है। तो इसको हम आराम से लगाएंगे और इसे हल्का हाथों से खींचना है, इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं खींचना है। इसके बाद हम ये जो पाइपिंग है पूरे गले पे ऐसे आराम से लगा लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पर स्पीड में लिया है। नॉर्मल सिलाई है, आपको आसानी से आ जाएगी। बस कपड़े को आप हल्का खींचिए, बहुत ज़्यादा तेज़ मत खींचिए। कपड़े को हल्का खींचते हुए आपको यहाँ पर पाइपिंग अटैच कर लेना है।
इस तरह से हमने ये पाइपिंग को जो है और पट्टी को यहाँ पर जॉइन कर लिया है। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसको हल्का सा बड़ा रखते हुए हम छोड़ के इसको कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आपको लगता है तो आप यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से पूरे नेक में हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने ये कटिंग कर लिए हैं। अब इसको हम इस तरह से एक बार फोल्ड करेंगे और उसके बाद ऐसे इस तरह से फोल्ड करना है, तो आप देखोगे ये पाइपिंग बन गया है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ये जो जॉइंट है उसी पे हमको सिलाई करना है। तो इस तरह से एक सिलाई कर लेंगे। जो जॉइंट है उसके ऊपर हमें सिलाई करना है। आपको पाइपिंग के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं डालना है। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने ये पाइपिंग बना ली हूँ और कितनी फिनिशिंग के साथ है। तो इसी तरह से आपको भी बना लेना है। इस तरह से हम बाकी का जो पाइपिंग है उसको भी बना लेंगे इसी तरह से। इस तरह से हमने ये पाइपिंग जो है अटैच कर लिए हैं, आप देख सकते हो। अब इसके बाद हम ये दोनों को इस तरह से बराबर में कर लेंगे। तो जब हम आस्तीन ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से ऊपर नीचे नहीं होगा। अब इसके बाद हम आस्तीन को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पर आस्तीन को इस तरह से ज्वाइन करना है। आगे का पार्ट आगे की तरफ रखेंगे और जो पीछे के पार्ट हैं उसको हम पीछे की तरफ रखेंगे। आप देख सकते हो मैंने आस्तीन पे भी निशान लगाई हूँ और फ्रंट पार्ट पे भी निशान लगाई हूँ। तो इसीलिए हमको जो कपड़ा है वो आस्तीन को एक साइड ही रखना है, उल्टा नहीं कर देना है, यानी कि पीछे के पार्ट को आगे नहीं कर देना है और आगे के पार्ट के पीछे नहीं कर देना है। और कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आराम से इस तरह से रखते हुए आप सिलाई कर लीजिए। इस तरह से मैंने ये जो आस्तीन है उसको ज्वाइन कर ली हूँ। अब इसमें हम डबल सिलाई कर देंगे, इससे काफ़ी मजबूती आ जाती है और फिनिशिंग भी अच्छे से आ जाती है। तो इस तरह से मैंने एक आस्तीन को जो है ज्वाइन कर लिया है, आप देख सकते हो। इसी तरह से आपको भी ज्वाइन कर लेना है और साथ में हम दूसरा वाला आस्तीन भी ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से सिल के हो गया है और दोनों आस्तीन को मैंने यहाँ से ज्वाइन कर लिया है। अब ये दोनों को इस तरह से बराबर में रख लेना है और उसके बाद हम एक सिलाई लगाएंगे सीधे पे। तो इस तरह से एक सिलाई कर लेंगे हम। तो आप देख सकते हो एकदम बराबर पे आ रहा है, आगे पीछे छोटा बड़ा कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आपको भी स्ट्रेट लाइन एक खींच लेना है और एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम इस तरह से कटिंग करते हुए चले जाएंगे, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। और यहाँ से अगर आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लग रहा है तो उसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह से अब हम इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और उसके बाद निशान लगा लेंगे फिटिंग का और एक सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से आपको अच्छे से रख लेना है।
अब हम यहाँ से सीने का निशान लगाएंगे। सीना आपका यहाँ पर हमारा 36 इंच का है तो 9 इंच पे हम निशान लगा लिए हैं और कमर पे भी हम निशान लगा लेंगे। तो जितनी कमर है उतनी कमर का हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हम दोनों लाइन को मिला लेंगे और उसके बाद जो आस्तीन की फिटिंग है वो भी हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से मिला लेंगे। तो आप देखोगे इस तरह से निशान लग गया है। अब हम इसकी इस तरह से पकड़ के सिलाई कर लेंगे। तो इसको बराबर पे रखते हुए हम सिलाई करेंगे और ये जो सिलाई है आप देखोगे दोनों जॉइंट है एक साथ। तो यहाँ पर इस तरह से दोनों को अच्छे से पकड़ के हम सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने एक सिलाई कर लिए हैं। इसी तरह से हम इस पे 2 सिलाई और लगा लेंगे। इस तरह से एक साइड का मैंने जो है सिलाई कर ली हूँ। अब इसके बाद हम इसी तरह से दूसरा वाला भी सिलाई कर लेंगे। तो उसको सबसे पहले हम फिटिंग का निशान लगा करके उसकी फिटिंग का सिलाई कर लेंगे। सेम ऐसे ही कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग कर लेंगे और धागा को भी हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे सीधा कर लिया है। अब वापस हम इसकी फिटिंग की सिलाई का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से अच्छे से आपको रख लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाना है। अब हम यहाँ पे फिटिंग का जो निशान लगाएंगे तो ये बटन पट्टी है, तो वो जो बटन पट्टी है उसको हम छोड़ देंगे और ये सिलाई से हम जितना भी आपका फिटिंग है उसका हम निशान लगा लेंगे। और 9 इंच का सीने पे निशान लगाया है और दोनों पॉइंट को इस तरह से हम मिला लेंगे और यहाँ पर आस्तीन का हम निशान लगाएंगे। 6 इंच पर इस तरह से लगाएंगे और दोनों पॉइंट को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद हम दोनों को पकड़ के सिलाई कर लेंगे। इस तरह से सीधा स्ट्रेट एक सिलाई कर लेंगे और उसके बाद हम इस पे 2 सिलाई और एक्स्ट्रा लगाएंगे जिससे हम ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सिलाई लगा लिए हैं। इस तरह से हमने ये सिलाई लगा लिए हैं और उसके बाद आपको मैं ये दिखा देती हूँ। इस तरह से यहाँ पर जो है मैंने ये सिलाई कर ली हूँ और इसी तरह से मैंने दूसरा वाला भी कर ली हूँ। तो इस तरह से आपको भी जो है सिल लेना है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।